बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 29 जून 2024 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक के अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं तो हम लाए हैं आपके लिए ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वजीर की वाइट हाउस में अमरीकी ओहदेदारों से मुलाकातें। सऊदी वजीर कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियर अब्दुल्ला बिन आमिर अल सवाहा ने जुमे को वाइट हाउस में अमरीकी ओहदेदारों से मुलाकातें की हैं। एसपी के मुताबिक मुलाकातों में दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को वसअत देने, डिजिटल माशत की तरक्की, जिद्दत तराजी की हौसला अफजाई और सऊदी अरब में स्पेस इंडस्ट्री को तरक्की देने पर तबादला ख्याल किया गया। सहरा में मरने वाला सऊदी शहरी कई किलोमीटर तक पैदल चलता रहा। सऊदी अरब की रेस्क्यू और रज़ाकार की टीमों को शुक्रा में ईद उल अज़हा से लापता 40 साल सऊदी शहरी की लाश के बाद गाड़ी भी मिल गई। सबक वेबसाइट के मुताबिक ओन सोसाइटी और इंजाद सर्च एंड रेस्क्यू एसोसिएशन की टीम के एक रुकन फाले साद अल अतल अल सबी ने बताया कि रज़ाकार टीमों को 6 दिन की कोशिशों के बाद लापता शख्स जो है उसकी गाड़ी शुक्रा के शुमाल में मिली। इससे पहले ओन सोसाइटी की टीम को 4 दिन की मुसलसल तलाश के बाद लापता शख्स की लाश मिली थी। लापता शख्स की मौत उम्मे हज़म एशकर रोड से 20 किलोमीटर दूर मगरिब में सहराए अल मुस्तसवी में हुई। नाश जो है वो सड़क की दूसरी जानब पेट्रोल स्टेशन के करीब मिली थी। गुज़श्ता दिन इंजाद सर्च एंड रेस्क्यू एसोसिएशन की टीम ने गाड़ी तलाश करने में कामयाबी हासिल की। निशानात से मालूम हुआ कि सऊदी शहरी ने गाड़ी के रेत में फंसने के बाद जो है 8.7 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल सफ़र किया और सड़क तक पहुंचने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। ओन सोसाइटी का कहना है कि टीम ने पिछले 4 दिनों में ज़्यादा दर्जा हरारत के बावजूद इलाके में नाहवार हिस्से में तलाश की कोशिशें जारी रखी और इस दौरान उन्होंने गाड़ी के टायर एक से ज़्यादा बार पंक्चर हुए और दीगर मुश्किलात जो हैं वो भी पेश आई थी। सोसाइटी का कहना है कि सहरा में लापता शहरी की उम्र 40 साल थी और रिपोर्ट पर तलाश का सिलसिला शुरू किया गया था। मौसम गर्मा का तोड़ शहरी और उनका ज़्यादा वक्त मॉल्स और सिनेमा हॉल्स में। सऊदी अरब में मौसम गर्मा के दौरान रियाद के बाशिंदे तफरीह की तलाश में खुले मकामात की बजाय इंडोर और एयर कंडीशनड मकामात की तलाश में हैं। सिनेमा हॉल अहम तफरीही मकामात में से एक है जहाँ लोग गर्मियों और स्कूल की छुट्टियों के दौरान जा रहे हैं। अखबार 24 के मुताबिक रियाद के एक शहरी रयान अल असीरी ने कहा कि चूँकि मैं सिनेमा से मोहब्बत करता हूँ इसलिए फ़िल्में देखता हूँ। मौसम गर्मा में ज़्यादा वक्त मॉल्स और सिनेमा में गुजरता है। एक खातून उन्होंने भी इस बात से इत्तफाक किया कि रियाद के गर्म मौसम में इस वक्त ज़्यादातर सरगर्मियाँ तफरीही क्लबों, मॉल्स और सिनेमाघरों तक महदूद हैं। रियाद के लोग अपना फारिग इंडोर और एयर कंडीशनड माहौल में गुजारना पसंद करते हैं। मॉल्स में मौजूद सिनेमा पहली तरजीह होते हैं क्योंकि खुले मकामात गर्म होते हैं। हुजाज की वापसी मदीना एयरपोर्ट पर 64 एयरलाइंस ऑपरेट कर रही है। जो तैयबा एयरपोर्ट जो है कंपनी में ऑपरेशंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर इंजीनियर उला मोहम्मद ने कहा कि मदीना एयरपोर्ट जो है उस पर 64 एयरलाइंस 7,000 मुलाजमीन के साथ आज़मीन हज की वापसी के लिए काम कर रही हैं। अल अखबारी के मुताबिक उन्होंने बताया कि तैयबा एयरपोर्ट कंपनी ने शराकतदारों के साथ ऑपरेशनल और कारोबारी तसलसल के लिए मंसूबे तैयार किए हैं। उनका कहना था मदीना मुनव्वरा के अमीर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 6,20,000 हुज्जाज को खिदमत फराहम की जाएंगी। 2,900 परवाज़ों के ज़रिए उनकी वापसी होगी। उन्होंने कहा ट्रैवल विदाउट बैग इस साल के सिविल एविएशन के सबसे इम्पॉर्टेंट इक़दाम में से एक है। इसके तहत हाजियों का सामान उनकी रहाइश से वसूल कर लिया जाता है और रवानगी के वक्त से 24 घंटे पहले एयरपोर्ट भेज दिया जाता है। भूखा शेर अपने मालिक पर हमला करता है या नहीं, सऊदी का तजर्बा। शेरों को पालने वाले एक सऊदी शहरी का कहना था कि भूख के बावजूद शेर अपने मालिक के वफादार होते हैं। ये सोच गलत है कि भूखा शेर मालिक पर भी हमला कर देता है। मजमन न्यूज़ के मुताबिक सऊदी शहरी हसन अल गामदी ने अपने पालतू शेरों पर एक अनोखा तजर्बा किया जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर की। अपने तजर्बे के हवाले से अल गामदी का कहना था कि मैं ये बात साबित करना चाहता हूँ कि शेर अपने मालिक से प्यार करता है, अगरचे वो भूखा भी हो तो वो उस पर हमला नहीं करता। अल गामदी ने अपने शेरों को 3 दिन तक भूखा
रखा। इस दौरान वो खुद भी अपने शेयरों के सामने नहीं किया। तीसरे दिन जो है इस बात को दुरुस्त साबित करने के लिए उसने सालिम मुर्गियों का गोश्त का ढेर लगाया और दूसरी सिमत खुद खड़ा हो गया। जैसे ही शेरों ने अपने मालिक को देखा वो दौड़कर उसे लिपट गए, अगरचे वहाँ गोश्त भी मौजूद था। शेर भी 3 दिन के भूखे थे, उसके बावजूद शेरों ने भूख की परवाह किए बगैर अपने मालिक से मिलना और उसे प्यार करने को तरजीह दी, जिसने उन्हें 3 दिन से देखा नहीं। वीडियो के आखिर में अलगामदी का कहना था, आमतौर पर शेरों के हवाले से तसव्वुर पाया जाता है वो गलत है, क्योंकि ये जानवर बेहद वफादार होता है। भूख होने के बावजूद वो अपने मालिक से मिलने को तरजीह देता है। उम्रा ज़ायरीन के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल, हवाई अड्डों पर इजाफी काउंटर्स तैनात। डायरेक्टर जनरल पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवादात का कहना है कि नए उम्रा सीज़न के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। उम्रा ज़ायरीन के इस्तकबाल के लिए हवाई अड्डों पर इजाफी इमिग्रेशन काउंटर्स कायम कर दिए गए हैं। अखबार 24 ने महकमा जवादात के हवाले से बताया कि वजारत हज और उम्रा की जानब से साल 1444 हिजरी के उम्रा सीज़न के आगाज़ का ऐलान किए जाने के बाद जद्दा और मदीना के एयरपोर्ट और बड़ी सरहदी चौकियों पर उम्रा ज़ायरीन के इस्तकबाल के लिए तमाम तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। हवाई अड्डों पर ऐसे एहलकारों को तैनात किया गया है जो मुख्तलिफ ज़बानों की काफ़ी मालूमात रखते हैं। ऐसे एहलकारों से ज़ायरीन को काफ़ी सहूलत होती है। महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवादात का मज़ीद कहना था कि सऊदी अरब आने वाले उम्रा ज़ायरीन इमिग्रेशन कवानीन का ख़ास ख्याल रखें। वीज़े की मुद्दत जो है वो मुकम्मल होने से पहले जो है उससे अपने मुकर्रर जो वक्त है उस पर वापसी को जो है वो यकीनी बनाएं, ताकि किसी किस्म की खिलाफवर्जी के मुर्तकिब ना हो। वाज़ेह रही, साल सऊदी वज़ारत हज और उम्रा की जानब से उम्रा सीज़न के आगाज़ का ऐलान 14 ज़िलहज्जा को ही कर दिया गया था। वज़ारत हज के ऐलान के साथ ही तमाम सरकारी इदारों ने उम्रा ज़ायरीन के इस्तकबाल के लिए तैयारियां शुरू कर दी। इस हवाले से पासपोर्ट डिपार्टमेंट और तमाम एयरपोर्ट और बड़ी सरहदी समुद्री चौकियों पर इजाफी अमले को भी तैनात कर दिया गया और काउंटर्स की जो तादाद थी वो भी बढ़ा दी गई। सऊदी अरब में आज मौसम कैसा रहेगा, किन इलाकों में बारिश का इम्कान है? कौमी मरकज़ बराए मौसमियात का कहना है कि सऊदी अरब में गर्मी का सिलसिला जारी है, जबकि बाद इलाकों में बारिश और कहीं गर्दो गुबार छाया रहेगा। आजिल न्यूज़ के मुताबिक मौसमियात के कौमी मरकज़ की जानब से जो रिपोर्ट जारी की गई, हफ्ते को मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा रीजन के साहिली इलाकों में तेज़ हवा के साथ गर्दो गुबार छाया रहेगा। गर्दो गुबार का सिलसिला जज़ान और निजरान के रीजन तक फैलने का भी इम्कान है। असीर और जज़ान रीजन में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश की भी तवक्को है, जबकि मशरकी रीजन में गर्मी बदस्तूर रहेगी। बहर अहमर में हवा की रफ्तार 12 से 38 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से चलेगी, जिसका रुख शुमाल मगरिब से मगरिब की जानब होगा, और जबकि तेज़ हवा की वजह से मौजें 1 से 2 मीटर तक बुलंद होंगी। महकमा मौसमियात का मज़ीद कहना था कि सऊदी अरब के वो इलाके जहाँ बारिश की तवक्को की जा रही है वहाँ रहने वालों को चाहिए कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। चीनी खतून जो अरब साज ऊद बजाना सीख रही हैं। अरबी मौसीकी से मोहब्बत और लगाव की वजह से एक चीनी खातून अरब साज ऊद बजाना सीख रही हैं। अल अरबिया के मुताबिक एक इंटरव्यू में चीनी खातून जो हैं उन्होंने बताया कि अरबी मौसीकी जो है बहुत खूबसूरत और शानदार है। उन्हें उम्मे कुलसूम और सऊदी मौसीकार इबादी अल जौहर के गाने बहुत पसंद हैं। इबादी अल जौहर ऊद बजाने में महारत रखते थे और सऊदी अरब में मौसीकी के शायकीन उन्हें बहुत पसंद करते हैं। उन्होंने बताया जब 5 साल की थी तब से जो है चीनी साज अलबिया बजाना शुरू किया, फिर डॉक्टर के तालीम और मौसीकी के शोबे में महारत हासिल की। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।